ओम श्री गणेशाय नमः। आज इस वीडियो में सुंदर कृष्ण पक्ष आषाढ़ माह में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। कहा जाता है इस कथा का श्रवण करने से भी जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं, धन संपदा, पुत्र पौत्र में वृद्धि होती है और पूरा परिवार सुख प्राप्त करता है। भले ही आपने व्रत नहीं भी किया हो तब भी इस दिव्य कथा का श्रवण करेंगे और साथ ही महादेव की पूजा भी आज करना न भूले। साथ ही गणेश जी महाराज का पूजन तो हम सभी करते ही हैं। तो मेरे साथ आप सभी बोलिए जय श्री गणेश जी महाराज की। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए कथा का श्रवण करते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत की कथा अपने आप में दुर्लभ है। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्पति नगर का महिषित नामक एक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को भी जल प्रदान करता है तो पितृगण उस जल को गर्म पानी के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी उपागोह में राजा का बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान, यज्ञ इत्यादि किए, फिर भी राजा को पुत्र पौत्र इत्यादि की प्राप्ति नहीं हुई। वह पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखता था। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। इसके बाद राजा ने अब बहुत विचार विमर्श किया और विद्वान ब्राह्मण और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श लिया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों और प्रजाजनों, हम तो निसंतान हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में किंचित भी पाप कर्म नहीं किए। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव जो प्रजा है उसका पुत्रवत पालन किया तथा धर्माचरण द्वारा ही व्यक्ति इस पृथ्वी पर जो नियम बताए गए हैं व्यक्तियों के लिए उनके अनुसार शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को भी दंडित नहीं किया, अर्थात मैंने भी कोई गलत कर्म नहीं किए। तो मैं किस प्रकार से इस दंडनीय पात्र का भागीदार हो रहा हूँ। इष्ट मित्रों के भोजन के लिए व्यवस्था की, गौ और ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया, फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने के कारण मैं क्या करूं, इस कारण को मुझे बताएं और मेरी समस्या का समाधान करें। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश में वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सभी लोग युक्ति सोचने लगे। राजा, प्रजा और सारी जो भी जनता है वह राजा के मनोरथ सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ जंगल में चली गई। वन में उन्होंने एक ऋषि मुनि विशेष रूप से जो बहुत ही तपस्वी थे उनके दर्शन हुए। वह मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। वह ब्रह्मा जी के समान ही तेजस्वी, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष माने जा रहे थे। संपूर्ण वेद विशारद वह अन्य ब्रह्म ज्ञान संपन्न थे और विशेष वह महात्मा लग रहे थे। उनका निर्मल नाम लोमेश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांतर में एक एक रोम जैसे पतित हो, इसलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ा था। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमेश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थी हम अभ्यर्थी हैं और प्रणाम इत्यादि कर उनके सामने खड़े होकर याचना करने लगे। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों का सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। उनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा, ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनाइए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि हमारा जो कष्ट है वह दूर हो। महर्षि लोमेश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग किस बारे में मुझसे जान रहे हैं? मुझे इसका कारण बताइए, स्पष्ट रूप से कहिए और आपके सभी संदेहों का मैं निवारण करूंगा। प्रजाजन ने उत्तर दिया कि हे मुनिराज, हम
महेश्वती नगरी के निवासी है। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों के रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, सूरवीर व मृदुभाषी हैं। उन राजा के हम लोगों के जैसे वह पालन पोषण के रूप में है, परंतु ऐसे राजा को अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राज ही वास्तव में पोषक और संवर्धक होते हैं। इसलिए राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताए जिससे कि हमारे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा की कोई पुत्र न हो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोग आपके दर्शन कर पाए हैं। हे मुनिवर, किसी व्रत, दान, पूजन इत्यादि और अनुष्ठान करने से क्या राजा को पुत्र होगा? कृपया आप हमें बताएं। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश ने कहा कि हे भक्तजनों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। मैं संकट नाशक व्रत को बताता हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष को एक दंत गजानन नामक से एक गणेश पूजा होती है। राजा व्रत वह श्रद्धा पूर्वक होकर इस व्रत को करे, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें वस्त्र दान के रूप में कुछ न कुछ दे। गणेश जी की कृपा होगी तो उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमेश की बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर खड़े हुए और नतमस्तक होकर प्रणाम करने लगे और अपने नगर की ओर लौट चले। वन में घटित सभी बातों को प्रजाजनों ने राजा को बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधि विधान से गणेश चौथ का व्रत किया। इसके कारण और प्रताप से पूरे जो राज्य में खुशियों की बौछार आई और ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि करवाकर विधि विधान से गणेश जी का जो पूजन किया गया, दान पुण्य किया गया और यज्ञ हवन इत्यादि भी किया गया। रानी सुदक्षिणा को गणेश जी की कृपा से सुंदर और एक सुपुत्र जो कि विलक्षण प्रतिभाओं का धनी था वह प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है जो इस व्रत को करता है, श्रद्धापूर्वक दान पुण्य करता है, गणेश चौथ की व्रत की कथा का श्रवण करता है और महादेव और श्री गणेश जी महाराज का आषाढ़ माह की गणेश चौथ का विशेष पूजन करता है, उसका जीवन निरंतर खुशियों से भर जाता है और परिवार में सुख समृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से इस व्रत की कथा थी। आप लोगों ने सुंदर कथा का श्रवण किया। आप लोगों के लिए यह कथा रुचिकर रही हो और गणेश जी की कृपा आपके घर परिवार पर भी हो, इसी प्रार्थना के साथ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय श्री गणेश जी महाराज।